औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुगलपुरा चौक पर और GT रोड भी से कहा जाता है। मुगलपुरा चौक पर ये हम देखते हैं कि मार्केट है, वो मोटरसाइकिल मार्केट जो है यहाँ पर बनाई गई है और काफ़ी अरसा से जो है ये बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बाइक्स जो हैं, आपको पता है वो हर दूसरे इंसान की ज़रूरत है और हर दूसरे घर में आपको नज़र आएगी। और मुतवस्सत तबका ज़्यादातर जो है वो बाइक्स यूज़ करता है और बाइक्स के इस्तेमाल के जो चीज़ें होती हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होती हैं, वो भी उसे डेली बेसिस पर परचेज़ करनी पड़ती है, चेंज करवानी पड़ती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अगर बाइक्स के हवाले से बात करते चले तो हम देखते हैं कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22 के बाद से रेट्स जो है हर मोटर बाइक के, चाहे किसी भी बाइक का जिक्र कर ले, किसी भी ब्रांड का जिक्र कर ले, उसके रेट्स में इजाफा जो है हर साल हमें देखने में आता है। और 2023 में भी इसी तरह जो है इजाफे का रुझान जो है वो बरकरार है। इजाफे के साथ साथ जो हम देख रहे हैं, जो आम आदमी की कुव्वत ख़रीद है उसे काफ़ी हद तक खर्च हुआ है। और अगर सेल्स के हवाले से बात करें तो जो लाखों में सेल्स होती थी, बाइक्स पर ईयर सेल होती थी लाखों में बाइक्स, अब जो है उनकी क्वांटिटी में किस कदर जो है कमी हुई है, किस कदर जो है रुझान में कमी देखने में आ रही है और मार्केट की सूरत है क्या, और किस तरह से आम आदमी जो बारगेनिंग करने आ रहा है, मार्केट में बाइक परचेज़ करने आ रहा है या बाइक सेल आउट करने आ रहा है। आपको पता है कि लाहौर भर की बात कर लें तो आपको लाखों की तादाद में बाइक सड़कों पर भी नज़र आती है और उसमें से हम देखते हैं कि कुछ जो है सैकड़ों की तादाद में बाइक्स वाले या ख़रीदार, अगर कहें तो वो किसी ने अगर बाइक ख़रीदनी है तो मार्केट्स का रुख करते हैं। अगर सबसे बड़ी मार्केट की बात करें तो सबसे बड़ी मार्केट जो है वो लाहौर होटल में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पे जो है डेली बेस पे जो हम देखते हैं कि बाइक्स की सेल एंड परचेज़ का सिलसिला जारी रहता है। और दूसरी जानिब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी जो है सेल एंड परचेज़ का जो है सिलसिला जारी रहता है। उसके साथ साथ जो है अब कुव्वत ख़रीद में काफ़ी हद तक कमी के बायस जो है कारोबार में किस तरह के हालात हुए हैं। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि रिसेंटली अब पेट्रोल में 12 रुपये की कमी की गई है, 282 से हमने देखा 270 रुपये में अब फ़रोख्त किया जा रहा है। और कितना इम्पैक्ट होता है जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है और बाइक्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जब पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़या होती है तो कितने % जो है बाइक्स की कीमतों में कमी वाक़या होती है। या फिर अगर कोई नई मोटर बाइक लेता है और उसके बाद वो फ़रोख्त करने के लिए आता है, कितने % उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। मार्केट की सिचुएशन है क्या और किस तरह से जो है कस्टमर जो है वो डील कर रहा है और दुकानदार जो है वो जो डेली बेसिस में सैकड़ों की तादाद में बाइक्स फ़रोख्त कर दिया करते थे। करंट सिनारियो है कि ये जानने की कोशिश करेंगे। और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर आपको जो है सैकड़ों की तादाद में बड़ी तादाद में जो है बाइक्स नज़र आएंगी। उसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स की बाइक्स है जो आपको नज़र आएंगी और मुख्तलिफ आपको कंपनीज़ नज़र आएंगी जिसमें जो है मुख्तलिफ सीसीज़ की बाइक्स जो है वो अवेलेबल है, जो फ़रोख्त की जा रही है और लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में फ़रोख्त की जाती हैं। और साथ ही साथ जो अफराद जो है मुंसलिक है बाइक से, कारोबार से मुंसलिक है, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स की सूरत में है या दीगर सूरतों में उसके साथ मुंसलिक है, उनके कारोबार को कितना इम्पैक्ट हुआ है। एक आम मकैनिक, बाइक मकैनिक डेली में कितने रुपए अर्न करता है या क्या सिलसिला रोज़गार जो है उसकी अर्निंग्स हो जाती है मौजूदा टाइम में। सिनारियो है कि ये जानने की कोशिश करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है, प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको यहाँ पर बड़ी तादाद में बाइक्स भी नज़र आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मियाँ इश्तियाक। मियाँ इश्तियाक साहब, मुझे ये बताएं कब से इस कारोबार से मुंसलिक है? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल से बाइक्स के कारोबार से मुंसलिक? जी, बाइक से कर रहे हैं। तो क्या 25 सालों में आपने देखा, जब शुरू किया था कारोबार, जब आपने स्टार्ट किया था तो इसी जगह से, यहीं से शुरू किया था? जी, इधर ही शुरू किया था, लेकिन तब बहुत अच्छा काम था और मेरा ख्याल है तब अगर 5 लाख होता था वो भी ख़त्म नहीं होता था। अगर आज हमारे पास 50 लाख भी है वो भी मेरा ख्याल 10 बाइकें भी नहीं आती। उसकी वजह है कि महंगाई ने मार दिया। महंगाई नहीं ख़त्म हो रही। जब आपने शुरू किया था तब कितने रुपए में आप एक बाइक की बात कर लें
या कोई 70 सीसी बाइक की बात कर ले, कितने रुपए में तब फरोख्त करते थे? 70 जब थी 0 मीटर थी तकरीबन 70,000 रुपये में 0 मीटर थी, और वो बिकती थी, अगर लेते थे हम 40-45 की लेते थे तो वो बंदा ले लेता था। अभी रिसेंटली आप 2021 में आ जाए ना वापस, 2021 में भी ठीक था काम। तो ये 2 सालों में इतना काग लग गई है, इतनी काग लग गई है कि बस 20 से लेके 23 तक तो आप कोई भी चीज़ ले लें, वो मेरा ख्याल आप देखें 125 2 लाख और 40,000 का बिक रहा है। 70 1,55,000 की चाइना जिसे कोई पूछता नहीं था वो 37,000 की बाइक थी, अभी 1,09,000 रुपये की है। गरीब बंदे की कौन सी सवारी थी, वो गाड़ियाँ तो नहीं घूम सकता था, बाइक थी वो भी छीन ली इन्होंने। अगर आपने 25 साल पहले की बात की, 25 साल पहले का जिक्र कर ले तो आपको 2 ही ब्रांड नज़र आएंगे, ज़्यादा ब्रांड्स भी तब नहीं थे। 25 साल पहले वाली जो बात है ना, तो तब भी जो सिचुएशन थी वो बाइक इजीली बंदा अफोर्ड भी कर सकता था, अब जो बात भी लाखों में चले गई है। हाँ, तब हज़ारों में थी ना, तब तो देखे ना, अगर 25 साल पीछे आप जाते हैं ना तो फिर तो वो बहुत हज़ारों में थी ना, 15,000 10,000 5,000 9,000 6,000 की बाइक ली हुई है। तो बात है कि जो वक्त चल रहा है ना इस टाइम बहुत बुरा चल रहा है। तब पैसे की वैल्यू थी। हाँ, तब पैसे की वैल्यू थी। अगर आपके पास 10,000 रुपया भी तो समझ लें अभी का जो है ना 5 लाख और वो 10,000 ये बराबर है। हमारे पैसे की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गई है। जैसे अफगानिस्तान का पैसा था पहले कभी होता था, लेकिन अभी वो भी हमसे बहुत आगे चला गया। इंडिया देखिए हमसे बहुत आगे चला गया, उनकी करेंसी कितनी डाउन थी, हमारी करेंसी बहुत डाउन हो गई है इस टाइम। मौजूदा टाइम में बात करें तो क्या आप देख रहे हैं कि किस तरह का रुझान है कस्टमर का, सेल करने ज़्यादा आ रहा है, ख़रीदने ज़्यादा आ रहा है? सिचुएशन अभी मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम? तो बहुत ख़राब है। उसकी वजह देखें, जिसके पास कोई बाइक है उसके पास वो सेल आउट करता है और वो 50,000 रुपये की करता है, तो उसे लेनी पड़ेगी तो वो 1.5 लाख रुपये वो कहाँ से डालेगा। इसलिए वो अपने में मैनेज कर लेता है कि यार यही चलाते रहते हैं, ना कोई सेल करने आ रहा। जो ख़रीदने बेचारा आता है बड़ी मजबूरी में, जो पैसे इकट्ठे किए भी होते हैं, तो उसकी रेंज में उसे बाइक नहीं मिलती, वो परेशान हो जाता। वो एंड उसका एक रास्ता निकलता है कि वो किश्तों वालों के पास जाके अपनी जान फंसा लेता है, तो फिर वो बस देता रहता है। ये प्रॉब्लम है। अगर अभी की बात करें, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, जिस तरह आपने अभी चाइना का जिक्र किया, उसकी यूज़ में बाइक कितने में आम आदमी को मिल जाएगी और करंट सिनारियो क्या देख रहे हैं? कौन चाइना की? चाइना से कम यूज़ में मिलती है तो 60,000 से कम नहीं अच्छी बाइक, 55-60 हज़ार से। इससे कम नई कितने की आ रही? नई 1,09,000 रुपये की। 1,09,000 जी जी। और 70 की अगर बात कर लें, 70 1,55,000 की 0 मीटर। अगर वैसे नॉर्मली लेते हैं तो लाख रुपए की आती है। लाख रुपये अमाउंट है। लाख रुपए में कौन सा मॉडल आ रहा है? लाख रुपए का मॉडल 21 मॉडल आ रहा है अभी, वो भी 1,15,000 में आ रहा है बल्कि। जी 21-20 मॉडल लाख रुपए की बिक रही है, क्योंकि परचेज बहुत कम है, सेल इसलिए वो नहीं हो रही। अगर क्वालिटी की बात करें, कब से आप देख रहे हैं कि क्वालिटी जो थी वो बहुत बेहतर थी और उसके बाद क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गया? बिल्कुल ऐसा ही है। 2015 से लेके उसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मटेरियल भी बहुत अच्छा था और प्राइस भी कम थी। कैसी मज़े की बात है, हर चीज़ अच्छी होने के बाद प्राइस भी कम थी। अब प्राइस डबल हो गई है और उनकी चीज़ों में मेरा ख्याल है 50% वो घटिया किस्म की लगाई हैं उन्होंने, चाहे वो 70 है, 125 है या चाइना है, उसमें डिफरेंट आ गया। इसकी बेसिक वजह आप क्या देखते हैं कि कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई है, क्वालिटी भी कम होती चली जा रही है, प्राइस को मेंटेन करने के लिए इस तरह किया जाता है, मार्जिन को ज़्यादा करने के लिए, कि या फिर अब कस्टमर भी उस तरह का हो गया कि वो उससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता क्वालिटी? नहीं देखें, कस्टमर तो पैसे खर्च रहा, लेकिन ये जो हमारे लालची बंदे हैं ना, जो प्रॉफिट को मुनाफाखोर बंदे जो कहते हैं पैसे कम लगाएं मुनाफा ज़्यादा कमाएं, वो वजह से वो लोग कर रहे हैं। इस वजह से वो जो चीज़ 100 रुपये की लगा रहे थे वो 20 की लेके लगा देते हैं, उसमें फ़र्क आ जाता है, इस वजह से ये होता है। अभी करंट टाइम में बात करें तो आपके पास कितनी बाइक्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है?
मेरे पास 25 से 30 बाइक मौजूद हैं और कम से कम कीमत वाली मेरे पास इस टाइम आपने खुद ही बता दिया कि कम से कम कीमत वाली, पहले ही आप खुद ही बता रहे हैं कितने की है। बता सकता हूँ ना कि कम से कम कीमत वाली मेरे पास कितने की खड़ी है। कोई बंदा आता है, अब मेरे पास कम से कम चाइना की रोड प्रिंस है, वो कम से कम 85 की है। रोड प्रिंस यूज़ में 85 की है जी, 2023 मॉडल यूज़ में। और नया कितने का ये? 1,09,000 रुपया। ये भी 2023 मॉडल है ना, लेकिन चला हुआ 1,500 किलोमीटर। तो इतना ज़्यादा गैप किस वजह से आ जाता है? बाइक तो नई भी है, ठीक है, जी। थोड़ा सा यूज़ होती है तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। यही बात है, ये बाइक्स का यही, ये थोड़ी यूज़ होती है, उसमें रेट में फ़र्क आ जाता है, तो उसके पैसे डाउन हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। चले, आप तो कारोबार कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब जो बाइक्स के कारोबार से ही मुंसलिक है, जो मैकेनिक है, जिसका डेली का सर्कल ही उधर से चलता है, जो डेली कमाता है, या कोई और जो डेली बेसिस पे काम करता है, वो करंट सिनेरियो पे अगर उसने बाइक लेनी है या फिर सिलसिला वगैरह चलाना है तो किस तरह से मैनेज कर रहा है? देखें, ये तो वो ही बेहतर जानता है ना कि उसका क्या हालात है, वो क्या करेगा। ठीक है, एक गरीब बंदा अपनी रोटी पूरी करेगा, या वो बाइक ख़रीदेगा, या पेट्रोल डलवाएगा, देखें, या वो बच्चे अपने पालेगा। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चले, आपके पास तो चले कुछ 25-50 बाइक्स हैं, ठीक है, आपका मैनेज कर रहे हैं। अब जिसका अर्निंग ही डेली हुई है 1000 रुपये हो गई मैक्सिमम, अब उसने उधर से सारा मैनेज भी करना है, घर के सिलसिले भी चलाने हैं, आगे बच्चे हैं, बच्चों के अगर बड़े हैं तो उसके अखराजात पूरे करने हैं, एजुकेशन के अलग करने हैं, हेल्थ के अलग करने हैं। तो करंट सिनारियो आ गया। अब आपको नज़र क्या आ रहा है, ये सारी मार्केट भी देखते हुए, सारी सिचुएशन भी देखते हुए, और अब जो हालात हैं, जो मुल्की हालात है, अब दुआ की जाती है कि इंशाल्लाह आने वाले दिन बेहतरी के लिए कामज़न हो। क्या देख रहे हैं आप? देखें जी, दुआएं से अगर बेहतरी हो रही हो ना, तो अभी तक बेहतरी हो गई हो, कितनी के दुआएं हो रही हैं, लेकिन हमारे ज़ालिम हुक्मरान जो भी हैं, जो भी इस टाइम चल रहा है मुल्क में, वो आप बेहतर समझते हैं, ये सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम का कुछ नहीं सोच रहे, आवाम का कुछ नहीं सोच रहे, ये अपनी लड़ाई है इनकी। फिर कौन सोचेगा आवाम का? अल्लाह ताला, इनके अलावा कोई नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप सूरत देख रहे हैं ये मार्केट की, और सुबह से लेके अब तक कितनी बाइक्स फ़रोख्त की हैं, कितनी ख़रीदनी है, क्या सी सूरत हाल क्या रही, कितनी ख़रीदनी है, कितनी सुबह से लेके अभी तक बैठे हुए हैं, ना खरीदी है ना बेची है, ये हाल है। ना खरीदी है, ना खरीदी है ना बेची है। कितने बजे शॉप ओपन कर? सुबह 10 बजे। और कितनी बाइक्स हैं टोटल? तकरीबन 25-30 हैं। तो एक भी सेल आउट नहीं हुई, एक भी परचेज? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गुज़िश्ता दिनों की अगर बात कर लें तो गुज़िश्ता दिनों की क्या सूरत है? ये देखें, आप जो मुल्क के हालात है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, ठीक है, और वो बाइक्स क्या ख़रीदेंगे या क्या बेचेंगे। पहले मैंने आपको बताया, जिसके पास बाइक है ना, वो कहता है मैं सेल करूँगा तो लाख रुपये कहाँ से डालूँगा, इसलिए वो ही चलाता रहता है, इसलिए कारोबार कम है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे जिनका ये कारोबार है और ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये हज़ारों की तादाद में आप बाइक्स देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कस्टमर जो हैं हमें कम ही देखने को नज़र आ रहे हैं। मुश्किल से ही कोई कस्टमर नज़र आता है, और शहरी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, दुकानदार भी बैठे हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर दुकानदार तो मौजूद है, बाइक्स भी मौजूद है, व्हीकल्स भी मौजूद है, लेकिन उस तरह से जो है कस्टमर मौजूद नहीं है। वो सूरत हाल, वो जो है, वो रौनक वगैरह, वो बाज़ार की जो है वो मान नज़र आ रही है, जिसके बायस वो सेल नज़र नहीं आ रही, और जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन आसमानों को छू रही हैं। एक तरफ तो पेट्रोलियम मसनूआत में हमने देखा कि कमी वाक़या हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो है बाइक्स की कीमतों में कमी नहीं हुई। सर क्या कहेंगे, आपके किस तरह की सूरत हाल है? सुबह से कितनी बाइक्स फ़रोख्त कर दी, क्या सूरत हाल है? कुछ भी नहीं, ना कोई ख़रीदी है ना कोई बेची है, ना कोई ख़रीदी है ना कोई बेची है। इस टाइम तक फारिग ही बैठे हुए हैं सब के सब। सुबह से फारिग बैठे? सुबह 9 बजे से हैं, अब तक फारिग ही बैठे हुए हैं, ना कोई गाड़ी ली है ना कोई बेची है, कोई गाहक नहीं। अब देखें मार्केट खाली पड़ी है इस टाइम सारी की सारी, क्या करें, बैठे हुए। अभी तो आप चले फारिग बैठे हुए हैं या फिर अभी कस्टमर नहीं है,
गुज़िश्ता अगर 10 दिनों की बात कर ले या 1 महीने की बात कर ले, क्या सूरत हाल जा रही आप 1 महीने की बात करें, मेरा 6 महीने हो गए यही सूरत हाल बनी हुई है। जब से गाड़ियों की कीमतें ऊपर गई हैं यही सूरत हाल चल रही है। काम है ही नहीं, बिल्कुल फारिग है। बिल्कुल काम बंद हुआ। फारिग आप भी सेलमैन है, क्या करते हैं आप? मैं इथे मैकेनिक है। बाइक्स के मैकेनिक हैं। हाँ जी, बाइक का मैकेनिक। ये आपका तो काम ठीक होता होगा ना, क्योंकि बाइक्स तो सड़कों पर चलती हैं, फिर ऑटो का एक काम करता हूँ मैं। काम बस मैकेनिक ही, जब वो गाड़ी तैयार होती है बस वही है। हाँ, कम हुआ। ज़्यादातर कस्टमर किस चीज़ का आता है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? चेत का ही काम आता है ज़्यादा। सर क्या कहेंगे इस वाले से कि अब तो काम भी कम है, अखराजात तो वहीं पे है, सारी पाक रिजक दे ही रहे ना, वो मिल ही रहना थोड़ा बहुत, जिस तरह भी ये दाल दलिया चल ही रहा है घर का। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कर देगा कोई ना कोई तो सिलसिला बना ही रहा है ना अल्लाह पाक। वैसे आपकी सेल नहीं हुई, इस तरह देखिए ये मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ दुकानें मौजूद हैं, सबकी सूरत हाल एकदम ही कारोबार इस तरह डाउन हो गए। तो ये क्या कर सकते हैं, ये तो इनको हुकूमत को चाहिए पेट्रोल कुछ सस्ता हो, कोई चीज़ें सस्ती होंगी तो दारोमदार चलेगा। किसी कहते हैं अब 12 रुपये सस्ता हुआ है पेट्रोल। 12 रुपये सस्ता किया है, आप 15 दिन बाद देख लेना 15 रुपये बढ़ा देंगे, फिर क्या फ़ायदा हुआ? अभी 12 रुपये कमी के बाद कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी तक कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क, कंपनी की जानिब से कोई किसी रेट में कोई चीज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ना रेट नीचे हैं ना किसी स्पेयर पार्ट में कोई चीज़ नीचे आई है, नहीं, वैसे की वैसे। हाँ जी। कब से आप इस काम से मुंसलिक हैं, इस शोबे से मुंसलिक हैं? 25 साल से। 25 साल से। हाँ जी, 25 सालों में मेरा पहली दफ़ा ऐसे हालात हुए हैं हमारे, ये कुछ 5-6 महीने से। वरना नॉर्मली क्या रूटीन थी? अगर अच्छी रूटीन, 1-2 साल पीछे चले जाए आप, पीछे बहुत अच्छी रूटीन थी, बहुत अच्छी काम की रूटीन थी माशाल्लाह। कुछ जोड़ भी लेते थे, कुछ खा भी लेते थे, वो सिलसिला था। अब तो ना जुड़ता है तो ना पूरा होता है। एक बाइक से अगर बात करें तो 2-4 साल पहले कितनी वगैरह मतलब बचत वगैरह हो जाती है? 8-8, 10-10 हज़ार रुपया एक गाड़ी में से मिल जाता था। अब तो जहाँ पे मैं 1500-2000 गाड़ी में से मिले हम गाड़ी दे देते हैं। मार्जिन भी कम रखते हैं। बिल्कुल कम ही है, क्या करें, आई चलाई तो करनी है ना। मार्जिन भी कम हो गए, खर्चे भी बढ़ बढ़ गए हैं वो तो बिल्कुल आप लोगों के सामने, आप अक्सर देख ही रहे हैं, फिरते चलते रहते हैं, आपको पता चल जाता है सारी चीज़ का। रिश्ता कितने अरसे से इस तरह की सूरत हाल है? ये 5-6 महीने से हुई है ज़्यादातर, पहले बहुत अच्छा था, काम ठीक था। पहले 22 में अच्छा था पहले, अभी ये 2023 चढ़ा है, वो काम बिल्कुल ठप होगा, स्लो हो गया। आप कब से इस काम से मुंसलिक हो, कब से मकान? 2007 से कुछ शुरू किया। 2018 से? 7 से 2018 से? 7 से 7 से? माशाल्लाह आपको भी काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 17 साल हो गए, आप फिर भी इस काम से मुंसलिक हो। तो शाम को कितना मैनेज वगैरह हो जाता है, कितना खर्चा वगैरह निकल आता है? बस वो सैलरी है वो गुजारा ही हो रहा है बस। डेली बेस पे या महीने का क्या? नहीं, डेली की डेली कितना ले लेते? 1000 रुपये रोज का। 1000 रुपये ले लेते। शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं, शादी नहीं, बस इसी तरह निज़ाम वगैरह चल रहा है। शादी निज़ाम चल रहा है, कुछ बचता ही कुछ नहीं। अब बाइक के होते हैं मुख्तलिफ कस्टमर आते हैं, कोई क्लच प्लेट है, कोई ऑयल, कोई ट्यूनिंग, कोई मुख्तलिफ। अब करंट टाइम में जिस तरह सड़कें भी टूटी फूटी हैं, गाहक ज़्यादातर किसके आते हैं? ज़्यादा कि ना गाड़ी इधर की तैयार करते हैं हम, शोरूम की। इधर की ज़्यादा मार्केट का ही जो काम? हाँ, मार्केट का ही। मार्केट का काम भी किस तरह का जा रहा है? स्लो ही है, बिल्कुल काम है ही नहीं, स्लो हुआ हुआ है। हाँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी है, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद थे, मैकेनिक भी मौजूद थे, और यहाँ पर जो है सेल एंड परचेज़ का सिलसिला तो जारी है, लेकिन कस्टमर जो है वो कम दिखाई देता है। और दुकानदार आपको हर दुकान के आगे नज़र आएंगे, बाइक्स भी नज़र आएंगी, व्हीकल्स भी नज़र आएंगे, लेकिन कस्टमर जो है कम आपको नज़र आएंगे। मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो है बाइक्स वो आपको हर दुकान के आगे नज़र आएंगी, लेकिन सूरत हाल वैसी की वैसी है। जो उनका कहना है कि जो कस्टमर है वो बढ़ने की बजाय, काम बढ़ने की बजाय, सिचुएशन बेहतर होने की बजाय कम हो रही है, जिसके बायस जो है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक टाइम था, इनका कहना है कि शहरियों का कहना, दुकानदारों का कहना है कि जब जो था मार्जिन भी ज़्यादा था और ज़्यादा जो है फ़रोख्त होती थी, सेल्स होती थी, दुकानों में जो था वो माल कम होता था, बिकता ज़्यादा था,
अब जो है इनके पास व्हीकल्स ज़्यादा है, बाइक्स ज़्यादा है, लेकिन उस तरह से सेल नहीं है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है आपका? ज़हीन नासर बब्बू। ये बताएं कि इधर मार्केट की हम अभी देख रहे थे, उस तरह से रुझान नज़र नहीं आ रहा कस्टमर का। असल में सिचुएशन है क्या कि, और क्या देख रहे हैं आप? सुबह से बैठे हुए हैं, कितनी बाइक्स वगैरह और कितनी व्हीकल्स वगैरह फ़रोख्त कर दी हैं, ख़रीद ली हैं, सूरत हाल है क्या? बात ऐसे है कि ये सीज़न स्टार्ट है मगर कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। देख लो सब दुकानदार ही बैठे हुए हैं, तो वेले ही बैठे हुए हैं। मोटरसाइकिल इतनी की महंगी कर दी हुई है कि लोग सेल परचेज़ नहीं कर रहे। सेल परचेज़ बिल्कुल रुक गई है। वही आएगा जो बहुत मजबूर होगा, जिसका गुजारा ही नहीं होता होगा, वो लोग आएंगे वो लेने देने, वरना वो काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो आप कह रहे हैं कि खुशी वाला मामला नहीं रहा, मजबूर हो गए। अगर किसी को ज़रूरत है, कुछ उसने आगे देखा हुआ मामला किया हुआ है, तो फिर वो फ़रोख्त करने आ गया। तो सुबह से कितने मामला देखे आपने फ़रोख्त के, सेल के? नहीं कोई भी नहीं, वैसे ही वेले ही बैठे हुए हैं। ये बाइक्स जो मौजूद हैं, ये अब आते हैं रेट सुन के चले जाते हैं। ये 84,000 रुपये की नई 70 होंडा 22 मॉडल 84,000 की बंद हुई थी, फरोख्त तो नहीं। 1,55,000 की अब 84,000 से 1,55,000 में चली गई है। 16 के 15 तकरीबन 70,000 रुपया महंगी हुई है। तो आदमी क्या खरीदेगा? जिसके पास जो है वो कहता है हमारी ये मार्केट है सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की। तो जो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की मार्केट को बेचने नहीं आएगा तो कैसे वो अगला निज़ाम चलेगा? वो पहले थी कि इतने में लोग लेते देते रहते थे, अब तो 70 ऐसे बन गया है कि जैसे फीम नहीं होती। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ ये दुकानदार मौजूद हैं। सर ये 70 भी मौजूद है, मुख्तलिफ बाइक्स भी हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की भी हैं। दूसरी बात अब ये पहले हम देख रहे थे जो बाइक है पहले 40,000 रुपये की भी आ जाती थी, नई बाइक 35,000 रुपये की भी आती थी। वो जो चाइना की बाइक थी, रोड प्रिंस हो गई, यूनाइटेड हो गई, मेट्रो हो गई, ये 45,000 43,000 की थी। ये 1,08,000 में हो गई। ये भी लोग गरीब जो लोग थे ना ले सकते थे, जिनमें शक्कत थी कि यार ये थोड़ी यूज़ में हमें 20-25,000 रुपये मिल जाएगी, साल 2 साल चली हो, 3 साल चली हो, मगर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फारग हो गए लोग। तो वो बंदा क्या करेगा जिसने 20,000 रुपये, जिसके पास जिस तरह ये पीछे हम बाइक देख रहे थे, वो कह रहे थे मैं 30,000 रुपये मेरे पास और मैं बाइक लेने आया, मुझे बाइक नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे ज़बरदस्त काम तो ये हुआ, सबसे बुरा काम तो ये हुआ है कि आटा था 10 किलो का, जो आटा ना 10 किलो वो 600 रुपये में था, अब 1700 रुपये में, डबल से भी बढ़ गया। भाई किधर जाए, लोगों ने रोटी तो खानी खानी है। और दुकानदार है वो ऐसे शहजादे हैं, वो खुद ब खुद 25 रुपये गवर्नमेंट का रेट नहीं है, 22-23 रुपये है, वो 30 में बेच रहे हैं। कोई पूछ रहा, चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। यार मोटरसाइकिल के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, सोने वाले पास जाओ उसके पास भी गुजारा हो जाएगा, और रोटी तो खानी है कि नहीं खानी? गरीब ने रोटी छीन गई है, तो चोरी और डकैतियाँ नहीं करेंगे तो किधर जाएंगे? अब आपने कहा कि ये रोटी भी अब छीनती चली जा रही है। हम देखते हैं लाहौर में हमारे पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी है, डिप्टी कमिश्नर भी नहीं आ रहा, कोई कंट्रोल प्राइस वाला नहीं आ रहा, कोई मजिस्ट्रेट नहीं आ रहा, कोई पूछने वाला कोई नहीं आ रहा। जिस मर्जी बाज़ार में घुस जाओ, वो जो कोई आएगा उनकी सेटिंग ऐसी हुई होगी, वो अपना माल दिया 1,000-2,000 रुपया दिया तो वो चला गया, उसको क्या लगे इस इलाके में क्या हो रहा है, सारा लुटमाल करी जाए। अब अगर कमिश्नर साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबा देख रही हैं प्रोग्राम, चाहिए इस पर अमल दरामद होना चाहिए। देखने से क्या होगा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही देख रहा होगा, देखेगा, मगर ये बात नहीं है। बात ये है कि गरीब को रोटी तो चाहिए, मोटरसाइकिलें भी ना लेने आए कोई बात नहीं, मगर रोटी गरीब ने तो रोटी तो खानी है।
रोटी को आटा, दाल, चीनी, जो अशिया खुर्दो नोश हैं उनकी कीमतों को जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं उन पर थोड़ा सा नज़रसानी करें। ये हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब के आगे यही अपील है, गरीब के लिए कोई आसानियाँ पैदा कर दो को जो आपके लिए दुआ गो हो। अभी देखिए ये जीटी रोड है, ठीक है, मुगलपुरा ये चौक है, तो इधर आपने 25 साल से इधर काम कर रहे हैं। 35 साल से कर रहा हूँ मैं 35 साल से इस मार्केट में हूँ। 35 साल मेरी ज़ाती दुकान है। 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी कराशी देखी नहीं है। जो भी देख रहे हैं प्लीज़ गरीबों के ऊपर नज़रसानी की जाए, मेरे पे ना करें, मेरे पे अल्लाह की रहमत है, मगर लोगों पे, गरीबों पे करें जिनकी रोटी छिन रही है। 35 साल से आपने कहा कि इधर काम भी कर रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी क्या है? डिप्टी कमिश्नर भी आए, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, अमला भी मौजूद है, एसी कैंट भी हैं, एसी शालीमार भी है, एसी मॉडल टाउन में 5 एसी हैं लाहौर के। इधर एसी शालीमार वगैरह कभी आए, कभी कुछ नहीं, उनका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। कोई ये टैक्स पेड है, ये पीछे से गवर्नमेंट को टैक्स पेड हो के गाड़ी इधर आती है। ये सेकंड हैंड मार्केट है, इसमें उनका ज़्यादा अमल दखल है। उनका ये है कि ये रोड पे बात करूँ प्राइस कंट्रोल के वाले से, अगर उन्होंने कोई की है कार्रवाइयाँ वगैरह, कोई आटा महंगा बेच रहा हो, कोई दाल महंगा बेच रहा हो, या कोई किसी के खिलाफ इतनी कनक ज़्यादा हुई है इस मरतबा, इतनी ज़्यादा कनक हुई है, मगर रेट वहीं का वहीं है। इस पर ज़रा नज़रसानी करें, इनकी मेहरबानी होगी बस। उनका रेट पहले क्या था? रेट 600 रुपये चक्की का आटा लेते थे 10 किलो का, तब 1700 रुपये का है 10 किलो। ये सिर्फ ज़्यादा देर की बात नहीं है, 12-13 महीनों की बात है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, खुद ब खुद वो उन्होंने भी खुद ब खुद रेट बनाए हुए, क्यों उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। उनको पकड़ कर 4-5 दिन उनको अंदर रखें, उनको जुर्माने करें, तो सख्ती से कहें, तो फिर तो शायद मेरा ख्याल है कि उस पर इम्प्लीमेंट होगा, वरना अल्लाह ही हाफ़िज़ है और मुल्क भी चल रहा है, अल्लाह तवक्कल ही है। सर आप देख रहे हैं कि हम लाहौर में रहते हैं, सूबाई दारुल हुकूमत है, वज़ीर आला की ख़ास नज़र होती है पंजाब का, सूबे का जो वज़ीर आला होता है, वज़ीरों की होती है। इस वक्त तो कुर्सी की भागड़ दौड़ पड़ी हुई है। वो कहता मेरे पास आ जाए, वो कहता मेरे पास आ जाए, तो गरीब को पीसा जा रहा है तो पीसा जा रहा है। सब्ज़ी वाले के पास चले जाओ, उसका अपना रेट है। कल मैंने एक फलियाँ लेनी थी, एक दुकान पे गया वो 120 रुपये दे रहा है, दूसरी दुकान पे गया वो 150 रुपये दे रहा है। इसमें क्यों सी वैरायटी असल या नकल की क्या पहचान है? रेट लिस्ट आपको नज़र आती है हर जगह? कोई नहीं होगी, मगर उसको कौन देखता है? उसके मुताबिक चीज़ें मिलती हैं? नहीं, उसके मुताबिक वो कहता है हमें पड़ती भी नहीं। वो दुकानदार कहते हैं हमें नहीं पड़ती। दुकानदार कहते हैं वो हमें उस रेट में पड़ती नहीं है, हम क्या करें, वो भी मजबूर है। सुबह से अभी तक कोई बाइक भी नहीं बेची? और कुछ भी नहीं। 2 मरतबा खाना खाया हूँ घर से। कहाँ आए? 10 बजे गया हूँ, नाश्ता कर रहे हैं और पुल तो लस्सी से बंद हूँ गया, हूँ फलियाँ दे के रोटी खा के आया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें हमारे साथ ये दुकानदार मौजूद थे, ये अपनी सारी सिचुएशन जो है अपनी बता रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन बता रहे हैं कि किस तरह से जो है कारोबार का तो आगाज़ कर दिया जाता है। व्हीकल्स भी इधर मौजूद है, बाइक्स भी मौजूद है, लेकिन कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर है और कम दिखाई देता है, और काफ़ी अरसे से जो है सिचुएशन ऐसी की ऐसी है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है और यहाँ पर भी हमें जो है बाइक्स बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं और कस्टमर जो है कम दिखाई दे रहा है। ये वजह है क्या, ये हमारे साथ जानने की कोशिश करते हैं। दुकानदार मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? है शेख जावेद। शेख जावेद जी। सर मुझे ये बताइएगा कि कब से ये बाइक्स के कारोबार से मुंसलिक है, ख़रीदो फरोख्त के कारोबार से, और यहीं पे दुकान है? जी तकरीबन 25 साल हो गए इधर ही दुकान। 25 साल यहाँ दुकान पे हो गए, और इस मार्केट को बने कितना अरसा हो गया? इसको 35 साल हो गए होंगे। आपके आने से 10 साल पहले की पहले की मार्केट है, बिल्कुल सही है, पहले की मार्केट है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1985 के बाद से ये बनी मार्केट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मुगलपुरा पुल के बिल्कुल साथ साथ ये मार्केट जो है
पहले कितनी दुकानें होती थी और अब कितना हो गया? पहले तकरीबन क्या नाम है 8-10 दुकानें थी, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। इस टाइम तकरीबन 100 के करीब है दुकानें। 100 के करीब यहाँ पर मुगलपुरा पे दुकानें हैं, पूरी मार्केट बन गई हुई है, मार्केट की शक्ल इख्तियार कर ली है। जी। बड़ी मार्केट तो लाहौर होटल और उधर। होटल है, बिल्कुल बड़ी मार्केट वो है, बाकी ये साइडों पे सब छोटी हैं। लेकिन उससे क्या नाम है मुगलपुर क्या मैकला रोड के बाद ये आती है मार्केट। हाँ, बड़ी मार्केट ये है मैकला रोड के बाद। और मैकलोड रोड के बाद आप कह रहे हैं कि ये मुगलपुरा मार्केट बड़ी है, बाकी तमाम छोटी हैं, जैसे चुंगी अमर सद्दू है, ये इकबाल टाउन है, ये ऐसे मतलब साइडों पे हैं तो मार्केट। छोटी छोटी जो मार्केट्स बनी हुई हैं। जी जी, छोटी छोटी है। तो 35 साल से इधर कारोबार जारी है, 25 साल आपको हो गए हैं। 25 साल का तजर्बा कैसा रहा? तजर्बा तो क्या ऐसे ही रहा है कि बस रोटी पूरी होती है, बाकी आए दिन कोई ना कोई काम डलता रहता है। गाड़ियाँ महंगी हो गई, गाड़ियाँ सस्ती हो गई। बहुत का मकसद है कि कहने में वो बात नहीं है कि हाँ, अब ये है कि आपने अब जो दौर जा रहा है ना, इस दौर में तो ये है कि आप बड़ा मुश्किल अपने घर का किचन चला सकते हैं। अदरवाइज़ ये कहना कि मैं जेब में पैसे रख के किसी बच्चे की शादी कर दूं या बच्चे को मकान ले दूं, तो वो आप इस कारोबार में यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते। अब ये पोजीशन है। जब इस कारोबार में आए थे आप 25 साल पहले, माशाल्लाह दाढ़ी भी काली होगी, हाँ जी, अब माशाल्लाह वाइट है, वाइट है, बिल्कुल सही। तो 25 साल भी आपको हो गए हैं। तब किस तरह से शुरू किया था, कितने रुपए से शुरू किया था, कारोबार कैसा था, अब किधर आगे खड़ा हुआ है, बच्चे आपके कितने हैं और किस तरह से मामला वगैरह सारे मैनेज? नहीं, बच्चे तो मेरे 2 ही हैं, 6 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। आगे समझ के नहीं, बाकी कहने में यहाँ पे पहले तो मैं कुछ और काम करता था, फिर कैंट में दुकान थी मेरी। उसके बाद जब यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम 50-60 हज़ार से काम शुरू हो जाता था। जब शुरू किया था 50,000 से शुरू किया था? हाँ जी, तो फिर उसके बाद कहने में आस्ता अब ये दौर जा रहा है कि अब 3-3 लाख रुपए की भी मोटरसाइकिल लेनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है। 3 लाख की कौन सी मोटरसाइकिल लेते हैं आप? 3 लाख की या 3.5 सुजुकी है, YBR है, होंडा कहने में 150 है, ये 3 लाख से ऊपर की गाड़ी है। वो भी इधर आप रखते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं? अगर बारे में जो भी आ जाए, ये नहीं है कि हमने वही लेनी है या वो लेनी है, जो वारे की मिलेगी हम ले लेते हैं, चाहे वो 10,000 की है, चाहे वो 5 लाख की है। यार मौजूदा टाइम में 10,000 की कोई मोटरसाइकिल मिलती है? हाँ, मिलती है, क्यों नहीं। अभी देखो ना, एक को मैंने 13-14 हज़ार रुपये लगाया है। अच्छा, हाँ, वो कौन सा मॉडल था, कौन सी बाइक थी? वो 13 मॉडल था, यूनाइटेड था। मतलब है कि उसमें मज़ीद 5-7 हज़ार ऊपर लगता, फिर वो 25 हज़ार की बिक जाती। आप बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं, क्लियर बात कर रहे हैं, सुनने वाले को भी मज़ा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है कि अगर किसी ने बाइक लेनी है 20,000 रुपये की, उसे सही बाइक मिल जाएगी चलने वाली। देखें, बात यह है कि 15 की भी चलने वाली मिल जाएगी, लेकिन आपको चुबच्चा फाटक पे रुकना पड़ेगा, उसके लिए मिस्त्री लाना पड़ेगा या रक्षा लाना पड़ेगा, जिस पे आप लाद के ले जाएंगे। आगे समझ के नहीं। बाकी का नाम है, जो गाड़ी जो अच्छी है वो 30 से ऊपर है जो चला सकते हैं। आप 20 की लेंगे, उस पर पैसे लगाते रहेंगे। अब क्या नाम है, तोल के गाड़ी जो है ना, वो 11-12 हज़ार की बिक रही है। तोल के मसाला कबाड़ियों को देना तो इतने की बिक रही है। आगे समझ के नहीं। अब वो काम छोटी गाड़ियों का, लेकिन करना पड़ता है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, काम तो करना पड़ता है। इस तरह से अभी कितनी बाइक्स हैं आपके पास टोटल? मेरे पास अल्लाह का नाम है, मोहम्मद का कलमा है, सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ी? हाँ, कौन सी गाड़ी कितने की है? वो ये 50-50 की होगी। माशाल्लाह से 25 साल आपको हो गए हैं। हाँ जी, 25 साल हो गए। बाकी सारा सिलसिला इधर से ही चलाते रहे हैं, सारा अल्लाह पाक का। जब ये करेंगे तो यहीं से सिलसिला चलाना है। सुबह से लेके शाम तक इधर? हाँ जी, सुबह से लेके शाम तक 10 बजे घर जाता हूँ, सुबह 8 बजे आता हूँ। आप भी नहीं जा सकते कहीं इतनी ड्यूटी देने। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक? बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। मैक्सिमम इधर बैठ के ये काम करते हुए कितनी बाइक्स फरोख्त की खरीद ली? यार ये हवाई रोज़ी है। ऐसे होता है ना, कभी कोई अच्छा दिन होता है, अच्छा टाइम, अच्छा कारोबार होता है, जिस दिन अच्छा दिन होता है तो कोई बड़े होटल में बैठे के खाना खा लेते हैं।
जब अच्छा दिन होता है फिर इंजॉय भी करते हैं। जाहिर है यार, अब दिल तो सब में ही है ना, वो अलग बात है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अभी ये देखिए, अभी आपने कहा कि आप यहाँ पे 10-12 घंटे इधर कम से कम गुजारते हैं, सुबह 8 से रात 10 बजे तक 14 घंटे हो गए आप यहाँ पे, 14 घंटे यहाँ पे गुजारते हैं। शाम को तो भाभी भी जाके कहती होंगी कि सारा दिन उधर डेथ हो गई उनकी। सारा सिलसिला इधर बच्चे वगैरह बच्चों के साथ। अब मकसद ये है कि बच्चे बुच्चे हैं बेटे, लेकिन सब अपने अपने घरों के हैं, सबकी ब्यादियाँ शादी कर दिया, बच्चा कमाता क्या खाता है मुझसे, छोटा वाला बड़ा कमाता है। हाँ, वो भी सारा मैनेज वगैरह करता है आपके साथ, घर का हाथ बटाता है वो सारा। घर का वही करता है, मैं क्या देता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं देता, मैं तो अपने लिए कर लूँ तो बड़ी बात है। मौजूदा टाइम में किस तरह का दौर देख रहे हैं आप, और सेल वगैरह भी आपके सामने है, और कब से इस तरह की सूरत हाल है, कितना इम्पैक्ट मुल्की हालात का कारोबारों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा चुका है? बहरहाल बात यह है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि इस काम के अंदर ना कुछ और हिसाब है, कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। मैं यार मेरी बात सुने, करेगा यहाँ पे वो कि जो पेट को काटेगा, पैसा खर्च नहीं करेगा, जेब की मजबूती करेगा, वो बंदा वक्त गुजार सकता है। और जिसने आगे सुबह से शाम तक खर्ची करना है ना, वो क्या लेके जाएगा घर, कुछ भी नहीं। वो इधर से पकड़ेगा उधर से लगा। हाँ बस यही है, ऐसा ही है। यहाँ पे ऐसे भी हैं कि बड़े बड़े अच्छे घर भी चला रहे हैं, ये नहीं कि अब सारे मेरी तरह नहीं हैं, क्योंकि मेरा अपना एक माइंड है, मेरा अपना एक ज़हन है कि मैंने जैसे भी करना है, जैसे चलाना है। बाकी ये है कि क्या नाम है, शुक्र है अल्लाह का, फिर भी अल्लाह पाक हलाल के रिज़्क दे रहा है। आगे से मुझे और कुछ पूछना चाहते हैं? लास्ट में सब कुछ आपने बता दिया, अपना तजर्बा भी इधर का बता दिया, हालात भी सारे इधर के बता दिए, सारा सिनेरियो। मौजूदा टाइम में अगर कोई बाइक ख़रीद रहा है, बेच रहा है, आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? कितने में बाइक जो है वो नई मिल रही है, और जो बेच रहा है वो अब रीज़न क्या है बेचने की उसकी? सर बात यह है कि नई बाइक जो है ना वो रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, ठीक है ना, तो वो हल्की बाइक भी जो है ना उसका भी रेट अप डाउन होता रहता है। लेकिन बहरहाल ये है कि कहने में पहले की बनिस्बत इस दौर में महंगाई ज़रूर है, लेकिन कमाई भी है। कमाई भी है, बिल्कुल। आप कह रहे हैं मौजूदा टाइम में कमाई भी है? हाँ बिल्कुल है कमाई। हमने कभी ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि 1500 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा गाड़ी में बचत आई हो। अब 5 भी आ जाती है, 10 भी आ जाती है, 15 भी आ जाती है। खुदा जानता है, ये देखने वाले सारा देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। इससे पहले आपसे पहले जिस बंदे से बात की थी वो उसके अल्फाज ये थे कि मैं 8000 रुपया एक बाइक से कमाता था, 8000 रुपये पहले, अब मैं 1500 में भी दे देता हूँ। ये उसके अल्फाज। नहीं वो बहरहाल वो उसका अपना ज़हन है, अपना माइंड है। हम जो कारोबार कर रहे हैं वो देखने वाले तो सारा देख रहे हैं, सारा ऑन एयर हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जेब से भी 1500 चला जाता है। वो किस तरह? और महंगी, मतलब एक गाड़ी ले ली, काम उसमें ज़्यादा निकल आया, महंगी पड़ गई। अब जब महंगी मुझे पड़ी है, गाहक को तो नहीं पड़ी। वो तो साल में एक दफ़ा। हाँ वो नहीं होता तो रहता है ना। बहरहाल ये है कि नुकसान नहीं है, ना जो कहता है ना मैं, और ये भी गलत है कि मैं नहीं कमाता, ये गलत है। नहीं कमाता तो खा कहाँ से रहा है फिर? जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं नहीं कमाता, ये गलत बात है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, और सिचुएशन यहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट नज़र नहीं आ रही। कस्टमर जो है हमें सभी दुकानों के बाहर कम ही दिखाई दे रहे हैं, और जो व्हीकल्स हैं, जो बाइक्स हैं, वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो है वो दुकानों पर आपको नज़र आएंगी, बड़ी तादाद में नज़र आएंगी। और यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ डिफरेंट नहीं है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक। मोहम्मद इश्तियाक साहब, मुझे ये बताएं कि कब से इस कारोबार से मुंसलिक हैं? तकरीबन 27 से 28 साल हो गए। माशाल्लाह 27 से 28 साल से इसी कारोबार से इसी मार्केट में मौजूद हैं। इसी मार्केट में। जी पहले भी बाइक्स का ही काम करते थे कि जी नहीं, शुरू से मोटरसाइकिलों में काम किया है। मोटरसाइकिलों का काम? जी। तो मौजूदा टाइम में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्योंकि हमने मुख्तलिफ दुकानदारों से भी बात की, कस्टमर्स कम दिखाई दिए, काम है वो स्लो नज़र आ रहा है।
और दुकानदारों का यही कहना है कि मौजूदा टाइम में जो अब सेल है वो पहले कई बाइक्स सेल हो जाती थी, दिल्ली में किसी की 4 होगी, 5 होगी, 10 हो गई, अब जो है 1-2 भी वो मुश्किल हो रही है। अब तो ये हालात हो गए हैं कि सर कस्टमर जो आता है ना, वो जो गाड़ी 15,000 की ना उसका 30,000 रुपया मांगता है, और जो लेने वाला है वो कम हो गया है, बेचने वाले भी कम हो गए हैं कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रही कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। कम हो गए। तो मौजूदा टाइम में अगर बात करें बाइक की, कोई भी बाइक अगर किसी ने ख़रीदनी है, कम से कम कितने रुपए में सही बाइक मिल जाएगी जो चलाने के काबिल भी और सही बाइक हो? इस टाइम सर बाइक कोई भी ले लो, जो भी लेंगे आप उसके ऊपर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कम से कम अब अगर आप 20,000 की लेंगे तब भी आपको 7 से 8,000 रुपया बाइक पे लगाना पड़ेगा। सब गलत कहते हैं जी पैसे नहीं लगते, लेकिन पैसे लगते हैं। स्पेयर पार्ट इतना महंगा हो गया कि आजकल मोटरसाइकिलें तैयार ही नहीं हो रही, तैयार नहीं हो रहे। अगर बात करें यही व्हीकल्स के वाले से ही, जब आप कोई भी बाइक ख़रीदते हैं तो सबसे पहले चीज़ें कौन कौन सी चेक करते हैं? माशाल्लाह आप भी तजुर्बाकार है, और कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए कि इंजन को देखना चाहिए, उसकी बॉडी को देखना चाहिए, इंजन के अंदर क्या वो चीज़ें वगैरह जो आप ख़रीदते वक्त देखते हैं? सर देखें, जैसी मोटरसाइकिल होगी ना वैसी ख़रीदते हैं हम। अगर हम मोटरसाइकिल पुरानी ले रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके और 5 से 10,000 रुपया लग जाएगा बाइक पे, और बाकी जो कहते हैं ना कि जी पैसे नहीं लगते, सब गलत बयानी करते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं। आजकल आप 10,000 की 20,000 की तो साइकिल भी नहीं कोई दे रहा, तो अब तो मोटरसाइकिल कोई बेचने भी नहीं आता, और अगर आए तो वो पैसे इतने मांगता है कि लोगों की समझ से बाहर है। दुकानदार भी परेशान है, कस्टमर भी परेशान है, और काम भी कम हुआ है, स्लो हुआ है। ये तो हकीकत में है कि कारोबार बिल्कुल बहुत कम हुए हैं। और अगर कोई आप देखें ना, जो चाइना की बाइक है वो भी 1 लाख से ऊपर सेल हो रही है, तो अब गरीब आदमी कहाँ से बाइक लेगा, और दुकानदार क्या करेगा? दुकानों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, लोग परेशान बैठे हुए हैं सारे। सुबह से कितनी बाइक्स आपने सेल की हैं, परचेज़? सर सुबह से तो दुकान खोली है, तो अभी तक तो कोई बाइक बेचने नहीं आया। लेने वाले आते हैं, लेकिन वो कीमतें खरीद इतनी होती है कि बेचारे वापस चले जाते हैं। अब जिस तरह ये बाइक है, जी 125 है जी, ये 16 मॉडल है, ये 16 मॉडल है। ये 16 नंबर है, मॉडल दूसरा। मॉडल टोटल गाड़ी 16 मॉडल है 125। एडिशन में ये गाड़ी आप कितने की फ़रोख्त कर? ये हम तकरीबन 70 और 75 के दरमियान सेल कर रहे हैं। 70 से 75 के दरमियान सेल कर रहे हैं। और अगर यही मॉडल अब बात कर लें ये बाइक की, ये 12 मॉडल है 125, तो ये कितने का सेल कर रहे हैं? ये भी तकरीबन 60 और 55 के दरमियान सेल कर रहे हैं हम इस टाइम जो मौजूद थे। 12 से लेकर जो 15-16 तक मॉडल्स जितने हैं उनकी रेंज भी 50 से इर्द गिर्द है, 50-60 70 के करीब सेल और परचेज़ हो रही है। 50 से 60-70 के करीब सेल हो रही है जो इस टाइम हम गाड़ी सेल करते हैं। ये तो हमने बात कर ली 125 के वाले से। अगर 70 के वाले से बात कर लें तो 70 अगर 12 से लेकर 16-17 मॉडल तक की बात करें, वो कितने तक की? वो तकरीबन 50 से लेकर ना 70 तक इस टाइम गाड़ी हम सेल हो रही है, और ख़रीद भी 60-65 हज़ार की ख़रीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे की बात कर लें, 6 माह कबल की बात कर लें, ज़्यादातर कौन सी बाइक की ख़रीदो फ़रोख्त आपसे हुई है? मतलब या फिर आपने बेची है या फिर आपने ख़रीदी हैं, चाइना के वाले से ज़्यादा, या फिर कौन कौन सी बाइक? फ़िलहाल तो ये हालात हैं जी, 3 महीने से तो टोटल तकरीबन ना बाइक बेचने वाले इतने आते हैं, ना ख़रीदार आता है, लेकिन कीमत सुन के वापस चला जाता है। बेचने वाले वैसे ही कम है, क्योंकि अब जो पुरानी बाइक बेचने के लिए आता है वो कहता है यार मैंने 1 लाख से ऊपर चाइना की गाड़ी ख़रीदनी है, मैं पुरानी बाइक ठीक करवा के इसके ऊपर 5-7 हज़ार 10 हज़ार लगा के चला लूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। सर लास्ट में ये बता दें, अब रिसेंटली हमने देखा कि 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। जब महंगा होता है तो बाइक की कीमतों में इजाफा होता है, जब 12 रुपये सस्ता हुआ उसके बाद कोई फ़र्क पड़ा? सर देखिए, पेट्रोल चाहे 50 रुपये भी हो जाएगा ना, जब तक ये हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे ओनर हैं पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बनाते हैं ये अपनी कीमत कम नहीं करेंगे तो गाड़ियों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप देखें ना, पेट्रोल 50 रुपये भी लीटर हो जाता है, लेकिन ये बाइक की कीमत तो कम करें ना। चाइना की बाइक का वज़न भी वही है, चीज़ भी वही है, क्वालिटी भी वही है, लेकिन रेट देखें आप कहाँ तक चला गया। ऊपर से कहते हैं जी डॉलर चला गया 300 पे।
भाई डॉलर तो चला गया 300 के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में बाइक बन रही है। कम से कम ये तो सोचो कि यार ये हमारी 50,000 रुपये की बाइक थी, अब हम इस टाइम बेच रहे हैं 1,05,000 की, तो कम से कम अपनी बाइकों के रेट कम करें। पेट्रोल तो जब आदमी डलवा ही लेता है, चाहे 100 रुपये लीटर हो जाए, चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए पेट्रोल। जब बाइक आपको 50 से 60,000 70,000 की मिलेगी तो पेट्रोल भी मिलेगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे में, या फिर आप माशाल्लाह 27 साल आपको यहाँ पे हो गए हैं, 35 साल से वैसे ही मार्केट है इधर, 8-10 दुकानें थी जब से मार्केट चल रही है। जब से हम इधर ही मार्केट में ही हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो अब मुझे ये लास्ट में बस यही बता दें कि आज तक हिस्ट्री में 27 साल आपकी तारीख में, आप जब से कारोबार से मुंसलिक हैं, आज तक कभी भी किसी मोटरसाइकिलों की कीमतों में कमी वाक़या हुई है? मैंने तो जब से होश संभाली जो देखता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से आप देखें ना कि अब आपका आज तक ना कमी के अलावा इनमें हमेशा रेट बढ़ते ही नज़र आए हैं, जितने भी आए हैं। कमी तो आज तक नहीं देखी कभी हमने कि किसी ने कहा जी ये लो 5,000 रुपये कम कर दिया, 10,000 कम कर दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। उनका कहना है कि जी आज तक हिस्ट्री में उन्होंने कमी जो है वो नहीं देखी। कीमतों में इजाफ़ा तो कर दिया जाता है लेकिन उसमें कमी रूनुमा नहीं होती, वो एक ख्वाब बनकर ही रह जाती है। चाहे कोई भी किसी भी ब्रांड की बाइसिकल हो, मोटर बाइक हो, कुछ भी हो, उसकी कीमतों में इजाफ़ा होता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद थे और हमने शहरियों से भी बात की कि मुख्तलिफ़ किस्म के उनके रिमार्क्स से, लेकिन सब दुकानदारों का यही कहना है कि जो कारोबार है वो बुरी हद तक मुतासिर होकर रह गए हैं और अभी भी सिचुएशन हमें कुछ चेंज नज़र नहीं आ रही। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में बाइक्स तो नज़र आएंगी, लेकिन कस्टमर हैं वो ना होने के बराबर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और दुकानदारों का भी यही शिकवा है कि यहाँ पर जो है बाइक्स हमारे पास मौजूद हैं लेकिन कस्टमर जो है कई रोज़ से यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो रेट पूछ रहे हैं और ये गिला शिकवा किया जाता है कि बाइक्स बहुत महंगी हो गई हैं, या फिर गलती से कोई बाइक यहाँ पर फ़रोख्त करने आ जाता है तो फिर उसका यही कहना है कि जो बाइक है वो उसके दाम अच्छे दिए जाएंगे तो वो फ़रोख्त करेगा। और यहाँ पर भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी आपको दुकानदार नज़र आएंगे, दोस्त आपको नज़र आएंगे, जो दुकानदार दोस्त इकट्ठे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, खुशखबरियाँ कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर के साथ बातचीत या डीलिंग वाला सिलसिला जो है आपको कम दिखाई देगा। और ये हम इस टाइम मौजूद है मुगलपुरा मार्केट में, ऑटो मार्केट में, और ये लाहौर की से कहा जा सकता है दूसरी बड़ी मार्केट है। पहली मार्केट लाहौर होटल में है जहाँ पर जो है बाइक्स की ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है और ये यहाँ की सिचुएशन नहीं है। ये इसके अलावा अगर मेरे कैमरामैन दूसरी तरफ भी अगर दिखा सके तो वहाँ की भी सूरत हाल कुछ डिफरेंट नहीं है। वहाँ पर भी आपको बाइक्स ही बाइक्स नज़र आ रही हैं लेकिन कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर दिखाई दे रहा है। रीज़न आपके सामने है, जो कीमतों में बेहद इजाफा कर दिया गया, चाहे वो कोई होंडा 70 हो या किसी भी ब्रांड की जो 125 हो या कोई भी व्हीकल हो, कोई भी बाइक हो, उनकी कीमतों में जब इजाफा होता है तो हम देखते हैं कि शहरियों की जो कुव्वत ख़रीद है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होती है। लेकिन जब भी हमारी शहरियों से बात हुई या दुकानदारों से बात हुई कि जब पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाती है तो क्या वजह कि किसी भी बाइसाइकिल की या बाइक की कीमतों में कमी क्यों नहीं रूनुमा होती, उनका यही कहना है कि कोई भी बाइक होती है मालकान की जानिब से जो है कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है लेकिन कमी का तसव्वुर कहीं पे भी नहीं किया जाता, ना नज़र आती है। यही है वो सवाल जिसका जो है आज तक जो जवाब जो है वो कोई भी नहीं आके दे पाया कि कीमतों में इजाफा तो बहुत जल्दी किया जाता है लेकिन कमी करते हुए सुस्त रवि क्यों बरती जाती है या कमी नहीं की जाती। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपने देखी कि मुगलपुरा मार्केट में जो है दुकानदार भी मौजूद है लेकिन कस्टमर नहीं है। महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है, जो बेच रहा है वो भी मजबूरी के बायस बेच रहा है और जो ख़रीद रहा है उसके पास इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो कोई भी बाइक को परचेज़ कर सके। नाज़रीन, कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द वालों का जो है ख्याल करें, वालिदैन की खिदमत करें और दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द लाजमी कीजिए। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।